नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष टोटके और छोटे छोटे उपाय के बारे में, क्योंकि आज 8 तारीख 6वां महीना 2022 है। कल 9 तारीख को दशहरा है, तो आज हम दशहरा के ही टोटकों के बारे में हम बात करेंगे। आज आपको दशहरा पे करने वाले 10 टोटके ऐसे बताऊंगा जिनसे आपको अचूक लाभ प्राप्त होगा। कोई भी यदि समस्या है तो आप समस्या के हिसाब से टोटका कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं, आपको पूर्ण लाभ होगा, क्योंकि कल बहुत ही शुभ दिन है। ऐसा माना जाता है कि यदि दशहरा पे आपको किसी मंत्र सिद्धि के लिए कोई टाइम नहीं मिला है, या किसी रुके हुए काम के लिए कोई टाइम नहीं मिला है, यानी कि होली दिवाली नहीं मिले, कोई शुभ समय नहीं मिला है, तो किसी भी जयंती पे या दशहरा वाले दिन, दशहरा बहुत शुभ माना गया है, इसे विजयदशमी भी कहते हैं, तो उस दिन आप कोई भी टोटका करते हैं तो वो टोटका उतना ही फल देता है जितना कि एक पूर्ण अनुष्ठान। तो इसी के विषय में, क्योंकि कल है, तो मुझे लगा कि कुछ जानकारी आपको शेयर करनी चाहिए जो मुझे आती है और जो मैं आपको बताऊं। इसमें ये ऐसे 10 टोटके हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। और 10 के 10 टोटके ऐसे हैं कि आप जर्नल भी इनको कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दशहरा आएगा तभी करेंगे। आप किसी भी अमावस्या, पूर्णमासी, या आप मंगलवार को या शनिवार को ऐसा करते रहना चाहिए, बृहस्पतिवार को। ये सभी मिक्स टोटके होते हैं, मतलब इनको करते रहना चाहिए, तो वो चीज़ बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि आजकल की दुनिया ख़राब है, कोई भी किसी से खुश नहीं है, सब एक दूसरे से दुखी हैं। यदि कोई थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा है तो उसको 2 कदम पीछे करने की सभी कोशिश करते हैं, लेकिन एक कदम उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसी के लिए, और इस वक्त तो ये स्थिति है कि अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा हुई है कोरोना के कारण, तो भूत प्रेत बाधा उतनी बढ़ गई जितने धरती पर जिंदा आदमी नहीं, मनुष्य है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आप सभी को करते रहना चाहिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो कुछ ना कुछ करते रहिए ज़िंदगी में, ऐसा रुकिए मत, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और जब परेशानी होगी तो फिर एकदम से कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप नित्य प्रति कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहें और अपने इष्ट का और अपने पितरों का ध्यान करते रहें। भगवती रक्षा करेंगी, वो आपको कोई परेशानी आने ही नहीं देंगी। और 100 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी वीडियो को लाइक भी किया और शेयर भी किया आप लोगों ने। तो ऐसे ही करते रहिए। मैं कुछ का छोटा हूँ तो कुछ से मैं बड़ा भी हूँ। जो यहाँ पे जो भी मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त फ्रेंड जो भी हैं वो इसको देखते हैं, तो आप मेरी फैमिली हैं। यदि आपको किसी को कोई विशेष परेशानी है किसी व्यक्ति को, और वो कहीं भी बैठा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपनी ईमेल आईडी का देता हूँ। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत से ही रिप्लाई करूँगा। वो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं आपके लिए पीछे नहीं हटूँगा। और भगवती ने इस लायक मुझे बनाया है कि किसी भी समस्या का समाधान मैं बड़ी आसानी से और बहुत ही सरल उपाय से आपको दे सकता हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि ये 10 उपाय है क्या। पहला उपाय ये है कि यदि धन समृद्धि की थोड़ी सी परेशानी है, यानी कि आप कमा रहे हैं और धन नहीं आ रहा है, रुक नहीं रहा है, परेशानी हो रही है, तो दशहरा वाले दिन सुबह आप ये करेंगे, नहा धो के अच्छे से स्नान आदि करा के, और आप मंदिर जाइए, पीले फूल लेकर जाइए। किसी भी राम मंदिर में जाकर, या किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर, या किसी हनुमान जी मंदिर में जाकर, या भगवान शंकर का मंदिर हो या सभी का मंदिर हो, तो उसमें जाकर आप पीले फूल भगवान शिव पर चढ़ाइए, भगवान नारायण पर चढ़ाइए। और उसके बाद चुपचाप उसके लिए एक झाड़ू आपको ले लेनी है। नई झाड़ू हो, नारियल की झाड़ू हो तो बहुत, जो सीक वाली झाड़ू होती है वो झाड़ू हो तो बहुत अच्छी बात है। आप उस झाड़ू को आप वहीं मंदिर में चढ़ा दीजिए।
कुछ दक्षिणा आप मंदिर में 10-5 रुपये रख दीजिए और आप घर आ जाइए। ये टोटका ऐसा है कि आपको अगले 45 दिन के अंदर ही ये महसूस होगा कि कुछ परिवर्तन है हमारी ज़िंदगी में और पहले से हम बेटर हैं। दूसरा टोटका ये है कि यदि आपका नौकरी या व्यापार दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, ऑफिस में बहुत अनबन चल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, और यदि व्यापार में दिक्कत आ रही है तो आपको करना ये है कि माता भगवती का आपको पूजन करना है। और माता भगवती का पूजन करने के बाद माता को 10 अनार चढ़ाने हैं आपको, या कोई भी लाल फल आप या कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर अनार ही करता हूँ। आपको 10 अनार चढ़ाने हैं और अनार चढ़ाने के जब आप चढ़ा रहे होते हैं तो एक मंत्र आप उच्चारण करते रहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। आप ये मन में सोचते रहिए, क्योंकि इस दिन माता अपराजिता की भी पूजा होती है, इस दिन विजय विद्या भी, माता विजया की भी पूजा होती है, और माता दुर्गा की यदि पूजा करते हैं तो फिर सभी की पूजा उनमें हो जाती है। तो आप माता की पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद आप उनको 10 अनार चढ़ाइए। उसके बाद जब ये आप पूरा प्रोसेस कर लें, उसके बाद आप उन अनारों को, उनके बीज जो होता है अंदर, उसको निकाल करके और आप गरीब बच्चों में बांट दीजिए। और आप देखिए कि अगले 40 दिन के अंदर ही आपके ऑफिस में या आपकी नौकरी पर कोई भी जो भी परेशानी वो हट जाएगी और आप एकदम खुशहाल जीवन जिएंगे। तीसरा है कि कोर्ट कचहरी के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कुछ फंस गया है मामला, कुछ है, और कोई बार बार इस धमकी को दे रहा है कि यार हम तो ये कर देंगे, हम तो ये। तो आप उसके लिए ये करिए कि विजयदशमी वाले दिन शाम के समय आप शमी का पौधा होता है, ये एक भगवान शनि का उपाय है, शमी का पौधा होता है, उस शमी के पौधे पर आप यदि शमी का पौधा आपको समझ नहीं आता है तो मैं उसका जो चित्र है, जो उसका फ़ोटो है, मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं वो कैसा होता है। तो यदि वो नहीं है शमी का पौधा है तो शाम के समय आप उस पर काली बाती का दीपक तेल का जलाइए और वहीं बैठ कर के आप एक माला ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए। और ये नहीं करते हैं तो एक दूसरा मंत्र और है उनका, ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए, दोनों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और उसके बाद आप देखिए कोर्ट कचहरी का जो भी चक्कर रहेगा और वहीं बैठ करके इनके साथ आप 1 3 5 7 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और देखिए कि क्या लाभ मिलता है आपको। कोर्ट कचहरी की कोई परेशानी हो तुरंत हट जाएगी, धीरे धीरे, यदि हटेगी नहीं तो धीरे 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 वो समाप्त हो जाएगी, उसका निर्णय हो जाएगा। अब है कि आपको लगता है कि कुछ अनबन है, मतलब शुभ नहीं चल रहा है, अच्छा मन नहीं रहता है, दिक्कत होती है, तो और हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें मतलब एक तरह से वो फेल हो जाता है, हम हार जाते हैं। तो विजय के लिए, यानी कि शुभता के लिए और विजय दिलाने के लिए आपको ये टोटका बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत किस्मत वाले लोग इसको कर पाते हैं। मैं कहूँगा कि 10,000 में से 2 व्यक्ति कर पाएंगे, इसलिए कर पाएंगे कि ये टोटका है ही दूसरे का, तो करना और ना करना तो उनकी इच्छा के ऊपर है। आपको ये करना है कि आपको ये कोशिश करनी है कि यदि आप गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए इस दिन, गंगा जी नहाने जाते हैं या कहीं भी हैं, तो नीलकंठ एक पक्षी होता है, आप कोशिश करें कि उसके दर्शन आपको हो जाएं। कोई भी परेशानी आपके साथ होगी वो तत्काल ही भगवान महादेव की कृपा से तुरंत आप सही हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद फिर एक टोटका और है कि कारोबार के लिए घाटा आ रहा है, काम कर रहे हैं लेकिन घाटा आ रहा है, काम कर रहे हैं लेकिन घाटा आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, इस टोटके को दशहरे वाले दिन ही करना होता है। एक पानी वाला आप नारियल ले लीजिए, पानी वाले नारियल के साथ आप 2 जनेऊ लीजिए, यानी एक जोड़ा जनेऊ, 2 जनेऊ ले लीजिए, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए और 1.25 पाव आप कोई भी मिष्ठान ले लीजिए, पीला ले लीजिए, लड्डू हो तो बहुत अच्छी बात है पीले। आप 1.25 मीटर कपड़े में उस नारियल को आप लपेट दीजिए, ऊपर से पीला धागा आप बांध दीजिए उस पर,
और सवा पाव जो मिठाई है, जो आपने मीठा लिया है और जो जनेऊ हैं, इनको ले जाकर आप किसी भी नारायण मंदिर में उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। ये टोटका इतना ज़बरदस्त है कि अगले 11 दिन में ही आपका हर काम बनेगा और बिजनेस में कोई भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो वो तुरंत हट जाएगी, घाटा रहेगा ही नहीं। इसके बाद एक टोटका है हमारी सेहत के लिए। यदि आपको कोई गंभीर परेशानी, समस्या है, ऊपरी बाधा है, या फिर आप हर समय परेशान रहते हैं, शरीर में दर्द रहता है, अकड़ा हुआ रहता है, शरीर का कुछ काम करने का मन नहीं रहता है, भारी भारी लगता है, भूख लगती नहीं है, शरीर का वजन गिर रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है और चिड़चिड़े रहते हैं, तो आप ये काम करिए कि आप पानी वाला एक नारियल ले लीजिए और पानी वाले नारियल को लेकर के आप उस नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 21 बार उतारिए। अपने परिवार के हर सदस्य पे से 21 बार क्लॉकवाइज आप उतारिए और उसको ले जाकर रावण दहन की जो अग्नि है उसमें डाल दीजिए। जहाँ रावण दहन हुआ, जहाँ रावण जलाया गया, आपकी समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी, समाधान तुरंत से हो जाएगा। अब है कि यदि घर पे आर्थिक परेशानी बहुत है, यानी कि पैसे रुकते ही नहीं हैं या पैसे आ ही नहीं रहे हैं, बड़े एक एक पैसे के लिए, मतलब मेरी वाली स्थिति है कि 2 साल पहले मेरा ये था कि साला 10 रुपये भी नहीं होते थे अपने पास। तो आपको करना क्या है कि जिस दिन दशहरा है, यानी कि कल 9 तारीख है, 9/6/2022 जून का महीना, तो आप कल से स्टार्ट करिए और कल से अगले 43 दिन तक किसी भी कुत्ते को बेसन के 2 लड्डू आप रोज़ खिलाइए। आपको तोड़ना नहीं है नियम, और 43 दिन में ही आपकी बिल्कुल काया ही पलट जाएगी। मतलब आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि पैसे तो हैं ही नहीं, हर समय रहेंगे। उसके बाद यदि आप बहुत ज़्यादा विघ्नों परेशानी में हैं तो एक टोटका मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि आप ये कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी है। मैंने बहुत लोगों को एक कराया भी है, करवाया भी है, और मैं खुद भी करते रहता हूँ इसको। तो ये है कि आप यदि मंगलवार का, जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, मंगलवार का वीडियो मैं इसको आई बटन पर दे दूँगा आपको। अब उसमें ये है कि जो मंगलवार वाला वीडियो है उसमें पूरा चूल्हा चढ़ा के और कैसे कैसे क्या करना है वो पूरा नियम है। आप उस नियम को यदि फॉलो कर देते हैं और उसके साथ एक चीज़ और जोड़ देते हैं, मतलब वो जो वीडियो है वो पूरा उतना नहीं करना है, वो दशहरे वाले दिन के लिए ही आप देखिएगा ध्यान में रख के, और जो भी प्रक्रिया है वो पूरी वही है। उसके साथ एक ये जोड़ना है कि आपको सुंदरकांड का पाठ और करना है। बस आप सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए उसके साथ, तो सोने पे सुहागा है। जितने भी मैंने अब तक ये अलग अलग बताए हैं ये सब उसी में आ जाएंगे और कोई भी परेशानी आपको रहेगी ही नहीं। आप ये मानिए कि ये जितने भी टोटके ये मैंने उपाय बताए ये अपने आप में अचूक होते हैं। ये मैंने 10 के 10 तो नहीं बताए किसी को अभी तक, लेकिन इसमें से 2 से 4 या 5 ऐसे टोटके हैं जिनको मैं बताते रहता हूँ, करते भी रहता हूँ और मैं रखता हूँ। मैं टोटके इसलिए करते रहता हूँ कि ताकि मेरी जो क्रिया है उसमें एनर्जी रहे, वो जागृत रहे। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब कुछ होगा तभी करेंगे, नहीं, आप उसको करते रहिए तो आपको पूर्ण लाभ होगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। इसी के साथ ये आपका छोटा भाई, ये आपका बड़ा भाई, ये आपका बेटा आपसे निवेदन करता है, और आपसे आपका दोस्त ये आपसे निवेदन करता है कि यदि आप मेरे चैनल पे आए हैं और आप देख रहे हैं तो आप वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, वो फ्री है बिल्कुल, उसका कोई पैसा ही नहीं है। आप उसको प्रेस कर दीजिए, एक थोड़ा सा और कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप वीडियो का आनंद लीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे जैसे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जैसे जैसे कमेंट आते हैं तो मुझे इसे मोटिवेशन मिलता है और मैं मोटिवेट होता हूँ। उसके बाद में नई जानकारी जो मेरे द्वारा है, जिसको कुछ मैंने किया है तो मैं उसको शेयर करता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ। और आपकी समस्या जो भी हो, भगवती माँ दुर्गा आपकी हर समस्या का समाधान करें। आप सुख और समृद्धि में जिएं, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी न आए। यदि आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो मेल कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई विदिन 5 मिनट ही दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से एक बार वही कि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मस्त रहें
और तंदुरुस्त रहें। भगवती आपकी रक्षा करे। नमस्कार, धन्यवाद।